नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां वैदिक विधि विधान के साथ हुआ मेले का भव्य उद्घाटन। आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां विशालकाय मगरमच्छ मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देश विदेश तक प्रसिद्ध कस्बा बाबागंज स्थित बाबा परमहंस कुटी पर लगभग 1 माह तक चलने वाले 30 दिवसीय राम विवाह धनुषज्ञ मेले का भव्य उद्घाटन किया गया। 6 दिसंबर मिति अघन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन से प्रारंभ इस ऐतिहासिक राम विवाह धनुषज्ञ मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि रामनिवास वर्मा, विधायक नानपारा व विशिष्ट अतिथि चेयरमैन रुपैडिहा डॉक्टर उमाशंकर वैश्य ने वैदिक विधि विधान व पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह का समस्त कार्यक्रम राम जानकी मंदिर सेवा समिति व मेला कमेटी अध्यक्ष बाबा दीन वर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक वर्मा ने कहा कि मेला धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है, जो हमें आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। मेला में मुख्य रूप से ड्रैगन झूला, मौत का कुआं, खजले की दुकान, कॉस्मेटिक, चाट भंडार, मौत का कुआं आदि आकर्षण का केंद्र रहा। उद्घाटन कार्यक्रम के इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि सौरभ वर्मा, मेला प्रभारी एडवोकेट सुरेश गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक थाना रुपैडिहा दद्दन सिंह, टॉकिंग चार्ज बाबागंज अनिल कुमार यादव आदि उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को मगरमच्छ दिखने की सूचना दी थी। मगरमच्छ दिखाई पड़ने के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। रेस्क्यू कर मगरमच्छ को वन विभाग ने यमुना बेतवा नदी के संगम स्थल में छोड़ा है। मामला सरीला ब्लॉक इलाके के बोखर गाँव का है। गाँव में मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। क्या मामला था? कितने दिनों से मगरमच्छ रह रहा था और कहाँ उसको रेस्क्यू कर छोड़ा जाए? यहाँ जब नदियों में बाढ़ आती है बरसात के महीने में, जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक लगभग पानी रहता है, तो उस समय नदियों में ये मगरमच्छ आ जाते हैं और उसके किनारे जो वाटर बॉडीज नदियों से लगी होती हैं उनमें ये आकर के रहने लगते हैं। तो हमारा पहला प्रयास ये होता है कि मगरमच्छ चूंकि पानी का जानवर है और कोशिश ये रहती है कि पानी के रास्ते अपने प्राकृतिक वास स्थल में चला जाए। तो हम लोग इसकी निगरानी रखे थे। जब से ये दिखाई दे रहा था हम लोग इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा काफी अनुरोध किया गया कि इसका रेस्क्यू करके और इसको नदी में छोड़ा जाए, तो हमने अपनी टीम लगाई थी और वहाँ जालात दिया गया था। तो जैसा कि आप लोग के माध्यम से आज हमको जानकारी मिली और अभी हमने इसका रेंजर सरीला से पुष्टि भी की कि ग्रामीणों और विभाग के सहयोग से उसको मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे यमुना और बेतवा का जहाँ संगम है वहाँ पे छोड़ा जाएगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। कितना लंबा मगरमच्छ था और क्या अब इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी रेंजर साहब से हम लेकर के आपको देंगे, क्योंकि अभी पूरी जानकारी क्योंकि अभी लोग रास्ते में हैं। तो पहला काम तो ये होता है कि उसको भीड़ भाड़ से दूर करके ले आए, बाकी डिटेल आपको बाद में दे दी जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है वन विभाग को सूचना देने पर भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। नहीं, टीम हमारी पहुंची रहती है। अगर टीम नहीं पहुंची होती तो वहां जाल तो पहले से दिया गया था ना, और वहां पे निगरानी थी। और मगरमच्छ कोई ऐसा जानवर नहीं है कि वो किसी के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां कोई नहीं किया जाएगा, कोई अगर उसके पास नहीं जाएगा तो किसी के ऊपर इस तरह का हमला नहीं करेगा। तो हमारे वो बराबर निगरानी स्टाफ लोग कर रहे थे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। क्षेत्र के गांव चंदफरी हसपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बाल व्यास की युगल जोड़ी दीदी वृंदा किशोरी व ब्रजकिशोर महाराज ने व्यास पीठ से प्रवचन करते हुए जीवन के सार की बातें बताई। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर पूतना उद्वार एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को श्रवण कराया। गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र ने कुपित होकर वज्रपात किया तो कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए इंद्र का
मान मर्दन किया। कथास्थल पर गोवर्धन महाराज का भव्य पूजन किया गया। इस दौरान श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो आदि भजनों पर भक्त जमकर थिरके। कथा विश्राम पर आरती के बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी के थाना लहचूरा अंतर्गत सिजारी रोड पर आपे व दो पहिया वाहन में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे, जहां गौतम पुत्र रामस्वरूप की मौके पर मौत हो चुकी थी। वहीं दशरथ पुत्र ढडकोले, शाकिर पुत्र बशीर अली, रवि पुत्र भीकम सिंह, शीला पुत्र पंचू, धर्मंत पुत्र राम सिंह गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पांचों लोगों को झांसी मेडिकल रेफर कर दिया। बताया गया कि तेज गति से आ रहे आपे चालक ने सामने से आ रही दोपहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। नगर व क्षेत्र में तेज गति से वाहनों पर लगाम नहीं लगती नजर आ रही है। भले ही यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन वाहन स्वामियों को जागरूक करते हों, लेकिन तेज गति पर कोई पाबंदी नहीं लगती नजर आ रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी के थाना लहचूरा क्षेत्र के ग्राम धन्ना पायक में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जितेंद्र पटेल के प्रधान के द्वारा लात जूतों से मारपीट कर सरकारी रजिस्टर फाड़ देने की शिकायत लहचूरा प्रभारी से की थी, जिस पर पुलिस के द्वारा कृपेंद्र पटेल प्रधान धन्ना पायक के विरुद्ध धारा 121(1), 132, 324, 2, 352, 351, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। शुक्रवार को शिक्षक संघ उपजिलाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करने वाले प्रधान की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ में चेतावनी भी दी गई, यदि प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। धमना पायक में प्रधानाध्यापक के साथ ग्राम प्रधान ने अवैधता की है, मारपीट की है, विद्यालय के अभिलेखों को भी फाड़ा है बच्चों के सामने। उसी क्रम में माननीय उप जिलाधिकारी और सीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनकी अरेस्टिंग तत्काल 2 दिन में की जाए, अन्यथा हमारे सारे शिक्षक साथी 2 दिन बाद विद्यालय जाना बंद कर देंगे और विद्यालयों में तालाबंदी कर देंगे जब तक कि उक्त प्रधान अरेस्ट नहीं होता। आज जो ज्ञापन दिया है सर, शिक्षकों ने किस मामले पे लेकर ज्ञापन दिया सर आज आपको? ये धमना पायक में विद्यालय के एक टीचर के साथ जो है प्रधान के द्वारा जो है मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में तत्काल जो है थाना लहचूरा में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस के स्तर से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर आज उनकी मांग क्या रही है सर? उनकी मांग यही थी कि जो उनके द्वारा घटना कारित की गई है उसके संबंध में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके संबंध में पुलिस ऑलरेडी जो है कार्रवाई कर रही है। सर शिक्षक कह रहे हैं सर गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक सर? नहीं, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, वैधानिक कार्रवाई कर रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।